अपनी समस्याएं बताओ। पानी पानी। Welcome to the Probes Podumentary. Our Podumentary is a series of audio documentaries on topics and stories that matter to people and are part of a public interest journalism in India. You're listening to me, Prema Sri Devi. Here is a new episode of a Podumentary titled Homelessness in Delhi, Surviving Heat and Hardship. The blistering heat of Delhi's summer serves as a relentless adversary to the city's homeless population. The scorching temperatures have turned the streets into an inferno, claiming lives that go unnoticed and unrecorded. As we navigated through the bustling city, we encountered numerous individuals whose tales of suffering and endurance are heart-wrenching. Among them was Anil Kumar, a homeless man, who broke into tears as he began sharing his story. हमारे पास किराया भी नहीं है कमरे का। आप अपनी समस्याएं बताओ। पानी पानी। मेरे बच्चे डिप्रेशन में है, लड़की भी लड़का भी। कोई कमाने वाला नहीं है। जूने बेच लो। गली गली में जूने बेचता हूँ 2-2, 5-5 रुपए के। हमारे पास चाय पानी का खर्चा भी होता। हमारे पास कुछ भी नहीं है, फुटपाथ पे रह रहे हैं। ना खाने को है ना रहने को है। बहुत गर्मी होती है यहाँ पे, ना रात को चैन आता है ना दिन। बिस्तर भी आग गर्म हो रहे हैं यहाँ पे। हम कहते थोड़ा सा हमें रहने का कुछ बना दे हिसाब हमारा, और कुछ नहीं, चाहे झुग्गी झोंपड़ी दे दें, कुछ भी दे दें। हमें ज्यादा वो नहीं है कि जहाँ हम बच्चों को लेके बैठ जाए आराम से। The relentless summer heat in Delhi does not discriminate, but for the city's homeless, it increases their daily struggles, pushing them further into the margins. Amid this scorching adversity, Mohammad Maqsood Ansari's voice brings to light a stark and sobering reality. गरीब आदमी का क्या है, वो तो खुशी हो तो भी खुश है और गम है तो भी खुश है। अब हम लोग हैं, एक टाइम खाना खा लेंगे तो भी ठीक है, नहीं खाएंगे तो भी ठीक है। अगर ये खा लिया तो भी ठीक है, अगर ये नहीं खाया तो भी जाके नहीं कहेंगे कि आप मुझे खिला दीजिए, क्योंकि हालात हमारी ऐसी है। हालात हमारी ऐसे है कि हम अभी इस वक्त में रोड पे पड़े रहते हैं। क्यों पड़े रहते हैं? ये हमारी हालात है, खराब है। क्योंकि घर से भी गरीब घर के घर आने हैं। बात नहीं धूप की, तो धूप तो आप जानते हैं एक हमारे लिए नहीं सबके लिए होती है। तो कोई इंसान कैसे गुजारा कर लेता है, कोई पेड़ के नीचे रहता है तो कोई कूलर के नीचे रहता है। तो हम लोगों की बात करेंगे आप, तो हम लोग तो पेड़ ओड़ के नीचे रह लेते हैं जो जब धूप होता है। तो अगर ये काम धंधा कर रहे हैं तो काम धंधे पे अपना टाइम गुजारा कर लेते हैं। आज तक तो हमें दिखाने की पटरी वालों को कि कोई सरकार ने घर दे दिया या कोई एनजीओ में ले जाके रख दिया, चलो भाई एनजीओ में जा रहे हो आप, तो एनजीओ में ये है कि आपको नौकरी मिलेगा, आपको चाकरी मिलेगा, चलो आपको काम धंधा मिलेगा। ज़्यादा एनजीओ वाले करते क्या हैं कि लेके जाते हैं। अगर एनजीओ वाले यही कहेंगे चलो मैं आपको एनजीओ में लेके चलता हूँ, आप बीड़ी मत पीना, आप सिगरेट मत पीना, हैं आप जो है कि नशा नहीं करना। ठीक है, मैं मानता हूँ ये नशा क्या है? नशा एक हालात में इंसान करता है, गम में करता है, परेशानी में करता है। The intense heat waves in Delhi have been merciless, particularly for those without a roof over their heads. The homeless endure unimaginable hardships, living on the brink of survival every single day. One such individual is Devli, who has spent her entire life in the shadow of the Tagore Garden metro station. टैगोर गार्डन मेट्रो के नीचे से बोल रही हूँ मैं।
हम राजस्थान के रहने वाले हैं। जैसे कि हमारे दादा परदादा राजस्थान में रहते थे, हमारा बचपना यहीं का है, पैदाशी यहीं, मरण पैदा सारे यहीं होते हो। एकदम हमारा हाल बहुत खराब है भाई, इतना तो पूछो मत। बच्चे भी हमारे बहुत एकदम गर्मी में जी नहीं पा रहे। हम खुद इंसान है ना, एकदम से ऐसे जानवरों की तरह रह रहे हैं यहाँ पे। बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। जैसे कि कोई लोग बाग आ जाता देने के लिए, वो खा के गुजारा कर लेते हो। सरकार हमारे को घर दिला देगा कहीं भी, तो हम हमारे घर में पड़े रहेंगे, हमारे बच्चे पालेंगे कैसे भी करके। जैसे यहाँ से जाए तो अच्छी जिंदगी बनाए, हमारी भी बनाए, हमारे बच्चे पढ़े लिखे रोड पे भीख ना मांगे। कम से कम हमारे बच्चे पढ़ लिख के, ज्यादा नहीं तो कम से कम अपना खुद का तो वो संभाल पाए, कि हम खुद संभल पाए, इतना बस हम कर सकते हैं। The plight of Delhi's homeless population is a stark reminder of the city's hidden struggles. Muhammad Islam's story highlights the relentless adversity faced by those without a roof over their heads, battling not just poverty but also systemic neglect and violence. ये पेड़ के नीचे पड़े रहते हैं। हमारा यहाँ खुसरो पार्क में झुग्गी थी हमारी, खुसरो पार्क में झुग्गी थी हमारी, वो पुलिस वालों ने जला दिया था। वहाँ से सारी झुग्गी उग्गी सब तोड़ दिया था। अब उसके वहाँ से हटने के बाद ये पुल के नीचे आन के रहे, 6 साल पुल के नीचे रहे। फिर 6 साल के बाद यहाँ 5-6 साल यहाँ और यहाँ पर रह। बारिश आती है उसका सामना करना, आंधी तूफान आता है उसका सामना करना पड़ता है। ठंड होती है उसका सामना करना पड़ता है। पुलिस वाला ये रोज़ाना पुलिस वाले यहाँ से भगाते हैं। आज भी रात शाम को आएंगे 8 बजे, भगाते हैं यहाँ से। हमारे गरीब लोगों के लिए छत चाहिए, छत मिल जाए वो बहुत है। सर छुपाने की जगह मिल जाए हमारे को, वही बहुत है। उससे और हमारे को कुछ नहीं चाहिए। रोड पे रहते हैं, कोई गाड़ी पी के चला रहा है या कैसे चला रहा है, बेनाधुन चला रहा है गाड़ी, आन के मार जाता है, देखने वाला कोई नहीं है। पुलिस वाले भी गौर नहीं करते उसके ऊपर। अभी 2 साल पहले हमारे 2 बच्चे पुल के नीचे मरे ऐसे एक्सीडेंट में, उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ। अभी सुनवाई हुई क्या है, कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। क्यों? असल में मेरी लड़की के पास कोई कागज़ नहीं था, और डॉक्यूमेंट होता तो बात बन जाती। नहीं, कुछ भी नहीं, कागज़ भी नहीं, ना पहचान पत्र है, ना आधार कार्ड है, कुछ भी नहीं था। इस मारे उसका कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों? गरीब है ना, फुटपाथ पे रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सुनवाई कैसे होगी हमारी? In the unforgiving heat of Delhi, the homeless grapple with a daily battle for survival. Shakuntala's story exposes the dire conditions faced by those who lack even the basic necessities of life. Her broken leg adds to her suffering, rendering her unable to fend for herself in an already harsh environment. यहाँ धूप में भैया पड़े हैं, ना पानी मिले ना राशन मिले, भूखे प्यासे ही सही टाइम पास करते हैं। और मेरा पैर टूटा हुआ है, कमाई खाए नहीं पाते हैं, ऐसे भूखे ही पड़े रहते हैं भाई। गर्मी बहुत है यहाँ पे बाबूजी, पानी वानी तो नहीं मिलता है भैया, टैंकर आता है तो उससे मोल लिया जाता है। अब ऐसे तो खाने पीने वाले बिस्कुट है, ये खीर है, समोसा है, ये सब बांटने को आते हैं, जो आते हैं तो बांट जाते हैं। अब सरकार जो कुछ दे जाए, हमें रुपया पैसा दे जाए, राशन पानी दे जाए, और क्या चाहते हैं। The homeless in the national capital face a daily struggle for survival, with little to no assistance from the authorities. Chotu's story reveals the harsh reality of raising a family on the streets, where even basic needs are a luxury and dreams of a better future seem distant. सरकार को देते नहीं हमको, रुक को इधर नहीं गांव में देते, नहीं ये फिर दे रहे हैं। अब ऐसे हो रहा है, सब बैठे हुए बच्चे इधर अपना कमाते 200-250-300 रुपये कमा लाते हूँ मैं, खुआते पियाते बच्चों को। अब इतनी लंबी कमाई नहीं तो कहाँ से लाएगा, पढ़ाएगा लिखाएगा। The relentless weather and lack of basic amenities have turned life into a constant battle for survival for many homeless people in Delhi. Bechu's story paints a vivid picture of life on the streets, where each day is a struggle to secure food, water, and shelter for his family. The added indignity of having to defecate in the open only adds to the misery. नाम बेचू है मेरा, 20 साल से रह चुका हूँ। पहले थे पेपर मार्केट में, वहाँ से भगा दिया गया। अब इस कूड़े में मैंने इधर झुग्गी डाल लिया हूँ। यहाँ
लोग आते हैं, मेरे घर मकान नहीं है, घर मकान होता तो मैं अपने मकान में चले जाते हैं। यहाँ रह रहा हूँ, कोई मैं उम्र अपनी काट रहा हूँ, बच्चों को जिया रहा हूँ, यहाँ वहाँ पकड़ के दिहाड़ी कर रहा हूँ। अब इस गर्मी में क्या करे, जब मेरे मकान ही होता तो मैं भाग नहीं जाता यहाँ से, मेरे पास मकान नहीं है। सुबह से शाम क्या है जो लेके आता हूँ, वो खाता पीता हूँ, फिर लेट रहता हूँ। दिहाड़ी है 400 रुपया मिल रही है बेलदारी, उसी में बच्चों को भी पाल रहा हूँ, बीवी को पाल रहा हूँ, हम भी खा रहा हूँ। पानी टैंकर वाला आता है, वो बोरिंग का पानी लेके आता है, जो अच्छा नहीं लगता, क्या करें, मजबूरी में पीना पड़ता है। सप्लाई पानी है तो दूर है, वहाँ लाइन लग जाती है, बहुत से देते हैं, बहुत से मौके पे मिलता नहीं मिलता, जो कोई बात नहीं। शौचालय कोई नहीं, इसी में जाते हैं जंगल में, नाहर पे चले जाते हैं। The harsh realities of life for Delhi's homeless population are starkly illustrated by Suklal's story. Living amidst trash near the Ghazipur police station for nearly 3 decades, he and his family face daily struggles for basic necessities like food and water. मेरा नाम मेरा सुखलाल है और 40 साल की उम्र। यहाँ हम लोग 30 साल से रह रहे हैं बुला कवाला में, यहाँ गाजीपुर के थाने के पास पर। कोई यहाँ आते हैं बांटने के लिए, वो मिल जाता तो लड़के बच्चों को खिलाते हैं। धूल माटी में पड़े हैं, गर्मी में बच्चे बालक हम लोग पड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ की, न पानी की न कुछ। हम लोग दौड़ दौड़ के पीते खाते हैं हम लोग। The issue of homelessness in Delhi is a complex and persistent problem, intensified by inadequate facilities and fluctuating official statistics. Sunil Kumar Aledia, a founding member of the Center for Holistic Development, provides a detailed overview of the grim reality faced by the city's homeless population. अगर हम 1976 की बात करें, जो सेंसस ने सर्वे किया, उस समय 19,000 होमलेस काउंट किए थे, एक स्टडी है सेंसस की। उसी के बाद अगर हम सन 2000 में सेंसस की बात करें तो सन 2000 में सेंसस बोलता है 24,000 लोग भागे, और वहीं 2010-11 में सेंसस बोला है 46,000 है। लेकिन जो एजेंसी है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, वो कहता है कि 2014 में दिल्ली के अंदर मात्र 16,760 लोग दिल्ली की सड़कों पर हैं। तो अगर हम इस नंबर्स को और शेल्टर्स को के कैपेसिटी को लेके बात करें तो दिल्ली के अंदर 203 रैन बसेरे हैं, जिसमें से 103 रैन बसेरे 3 स्ट्रक्चर के बने हुए हैं। अगर हम उस 3 स्ट्रक्चर को देखें, जिस तरीके से गर्मी हो रही है और उससे लोग बाग परेशान है, वो उसमें रहना नहीं चाहते। सरकार बोलती है कि इन 203 रैन बसेरे में हम 20,000 लोगों को सुला सकते हैं, लेकिन जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये कैपेसिटी एग्जैजरेट किया हुआ है 80%। तो इसमें मात्र 5 से 6,000 लोग 203 रैन बसेरे में आ सकते हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो जो एक्सपर्ट पॉपुलेशन की बात होती है, तो सिटी का 1% पॉपुलेशन होमलेस में काउंट होता है। देखिए, अगर सिटी का 1% पॉपुलेशन 2010-11 में 1,38,00,000 था, तो उसका परसेंटेज अब 1,38,000 हो गया है। और हम जब वल्नरेबल सेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हाशिए के लोग हैं जिनके पास बेसिक फैसिलिटी, सर छिपाने के लिए जगह नहीं है और शहरों में काम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने को ठगा सा महसूस करते हैं। और ये देखने में आया है कि एक बहुत बड़ी लार्ज पॉपुलेशन, चाहे वो एशिया पार्टीशन से हम बात करें, पार्टीशन से लेकर 1947 के बाद 1982 में जब दिल्ली में एशियाड हुआ, चाहे उस समय डेमोलिशन या इविक्शन हुआ हो, या फिर कॉमनवेल्थ के दौरान की बात करें या G20 के दौरान की बात करें, तो एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो होमलेस हो चुका है और दिल्ली की सड़कों पर और दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलता है। The tragic reality of homelessness in Delhi is starkly highlighted by Aledia, who speaks about the severe neglect and systemic issues faced by the homeless, especially concerning unclaimed bodies and the lack of official recognition. देखिए, जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज बोल दिया जाता है, उनका शिनाख्त नहीं हो पाता है, उसको लावारिस लाश बोलते हैं अगर हम हिंदी में बात करें। मान लीजिए कि जो व्यक्ति शेल्टर होम में रह रहा है, उसका एंट्री शेल्टर होम में है और वो डेथ कर जाता है, तब भी उसको अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी ही बोला जाता है।
तो होमलेसनेस जो है वो एक डिजास्टर सिचुएशन है और उसमें उसको हर एक मौसम की मार झेलनी पड़ती है, चाहे वो विंटर हो, चाहे वो समर हो, चाहे वो अपना रेनी सीजन हो। तो ये देखने में आया कि 11 जून से 19 जून के बीच में 192 लोगों की डेथ है, जो कि समर की वजह से, हीट वेव की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से, कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से या इलनेस की वजह से भी हो सकता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है वो 25 से 40 साल की उम्र का व्यक्ति सफर कर रहा है। एक बहुत बड़ा नंबर है। आप उनके जो प्रोफाइल देखेंगे, उनका फोटोज देखेंगे, वो जिस तरीके से सड़क पर है उसके हिसाब से तो पूरा ये दिखने में आता है कि होमलेस ही है। जब हम पुलिस और डॉक्टर भी अगर जब बात करते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं है, ऑन रिकॉर्ड वो नहीं बोलेंगे। ऑन रिकॉर्ड बोलने पे सरकार की अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। The grim reality of homelessness in Delhi is marked by systemic neglect and a severe lack of resources. Despite official claims, the numbers tell a different story. Thousands live without shelter, facing harsh weather and daily hardships. Night shelters are inadequate, and official statistics often underreport the true extent of the crisis. The government's failure to provide basic necessities like food, water, and sanitation intensifies the suffering. It is clear that without substantial and immediate intervention, the plight of Delhi's homeless will only continue to worsen.